एमसीसी काउंसलिंग के अंदर बेटा उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस भर रहे हैं या भर दिया, दोनों ही स्टेट के अंदर बच्चों को ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भाई राउंड 1 के अंदर क्या कट ऑफ गया है आपके पास, कौन सी जनरल कैटेगरी के अंदर वो रैंक है जिस पे कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 1 के अंदर, या फिर ईडब्ल्यूएस या एससी या ओबीसी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी में हेल्प आउट करने वाला हूँ। 2025 का डाटा राउंड 1 का आपके सामने रखूंगा बेटा। जो बच्चे अभी भर रहे हैं या जिन्होंने भर लिया, जो बच्चे भी भर रहे हैं उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल ये वीडियो हो जाएगी। उनको पता चल जाएगा कि मुझे राउंड 1 की काउंसलिंग एमसीसी की करनी चाहिए उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस के लिए या नहीं, या उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में वो कॉलेजेस कहाँ रहेंगे। दूसरी बात, 2025 का डाटा मैं आपको दिखाऊंगा। 2026 के अंदर जो एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा राउंड 1 में चेंज नहीं देखने के लिए मिलेगा। क्लोजिंग में भले ही 1000-2000 का चेंज आपको देखने के लिए मिल जाए राउंड 3 के बाद जाने पे, पर अभी राउंड 1 के अंदर आप मान के चलिए 200 से 400 के बीच में कहीं आपका रैंक फ्लक्चुएट होते हुए दिखेगा बेटा। बात आ गई समझ में। और इसी बात को मैं यहाँ एक एक करके अब आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। साथ के साथ मैं आपको बताते हुए अलग अलग से चल रहा हूँ बेटा। जो ऑल इंडिया कोटा 15% के अंदर जो आपके कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, वो 44 से 45 के अराउंड है, उन कॉलेजेस के अंदर कितनी रैंक पर आपके पास क्लोज गया है, आपका कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके अलावा ओपन कोटा के अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं, वही अपने 4 दोनों एम्स बेटा, गोरखपुर रायबरेली, उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ वाला और आपका बीएचयू है ना, एएमएस बीएचयू। तो उसके अंदर कितनी रैंक पर क्लोज हुआ है। और साथ के साथ जो बच्चे एएमयू इंटरनल कोटा से अभी एमसीसी काउंसलिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बेटा इनपुट यहाँ पे रहने वाला है। तो एक एक करके चेक कर लेते भाई जल्दी फटाक से। तो अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूं जनरल कैटेगरी में, तो 16,620 है ना, कौन सा है बेटा, एएसएमसी सोनभद्र आपके पास वो कॉलेज है जिसके अंदर ये सीट अलॉट हुई है। अब क्वेश्चन आता है कि सीट उसने ली या नहीं ली, तो बेटा ये सीट उन्होंने नहीं ली, उन्होंने आपके पास इस कॉलेज को छोड़ दिया, फिर राउंड 2 के अंदर वो बैठे, उनको दूसरा कॉलेज कोई मिला, ठीक है। बात आई इतनी समझ में, पर इतने पे अलॉट हो गया था। बात आई समझ में। ओबीसी के अंदर बेटा 17,711, ठीक है, 17,711 पे भी सोनभद्र वाला ही कॉलेज एएसएमसी मिला। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को बेटा जी 18,487, 18,847 रैंक पर जो आपका कॉलेज क्लोज हुआ है एएसएमसी ललितपुर में, उस बच्चे को एडमिशन या सीट अलॉट हुई थी उसको। एससी वाले बच्चे को 96,570 पे सोनभद्र ही। और उसके अलावा बेटा एसटी में 1,21,111 वाली रैंक पे चंदौली का जो कॉलेज है हमारे पास एएसएमसी, उसके अंदर पिछले साल में आपको कॉलेज अलॉट हुआ। लिया नहीं लिया वो अलग चीज़ है, पर राउंड 1 के अंदर अलॉट बेटा इस रैंक पर ये कॉलेज पिछले साल हुआ। आगे मैंने बता ही दिया आपको 200 से 300 या 400 तक का चेंज इसमें देखने के लिए मिल सकता है। राउंड 1 में ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगा। जो ओपन कोटा वाले कॉलेजेस है उसके अंदर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जेएनएमसी जो अलीगढ़ है, उसमें बेटा जनरल कैटेगरी 3,971, 3,941 पे एमबीबीएस गया। ओबीसी में 3,289, इसमें हमारा एम्स रायबरेली गया बेटा जी आपके पास। ईडब्ल्यूएस में 3,646 पे फिर एम्स रायबरेली आपके पास अलॉटेड कॉलेज में गया, ठीक है। 23,301 में एससी कैटेगरी के अंदर जो बेटा सीट अलॉट हुई है वो भी एम्स रायबरेली के अंदर हुई। और एसटी में 45,366 में जो हुई है बेटा वो एम्स गोरखपुर में हुई है, ठीक है मेरे भाई। ये हमारे पास मोटा मोटी बातें हो गई, आप देख लेंगे, चाहे इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेंगे। राउंड 1 के अंदर ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, ठीक है। एमबीबीएस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ओपन कोटा की मैंने बात की। अब एएमयू इंटरनल कोटा में 18,554 जेएनएमएस है ना, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज आपका जो है उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलेज हमारे पास आता है जिसमें आपका एएमयू इंटरनल कोटा लगता है, तो बेटा उसकी मैंने यहाँ बात कर दी। 18,554 पर बेटा जी हमारे पास क्लोज हो गया, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास बात आती है कि सर अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज का कट ऑफ जानना चाहता हूं, भाई मान लीजिए कि जैसे आप लाला लाजपत राय है ना एलएलआरएम का जानना चाहते हैं, एसएन मेडिकल कॉलेज का आप जानना चाहते हैं, या इसके अलावा एम्स गोरखपुर का जानना चाहते हैं, या फिर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का, किसी भी कॉलेज के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो ओपन कोटा के कॉलेजेस हो, चाहे ऑल इंडिया कोटा के अंदर कॉलेज हो, चाहे बेटा वो आपके एएमयू के इंटरनल कोटा में आते हो, कोई भी कॉलेज का, चाहे किसी भी एएसएमसी का अगर आप जानना चाहते हैं, आप उसमें आप हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर भी अपनी क्वेरी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको कंप्लीट सपोर्ट हम देते हुए चलेंगे। बेसिक गाइडेंस जो भी आप चाहिए एक मिनिमल अमाउंट के अंदर वो हम बेटा आपको देते हुए चलेंगे। क्या क्या फैसिलिटी आपको हम इसमें प्रोवाइड करा देंगे जिससे कि आपकी काउंसलिंग स्मूथ हो जाए। उसमें से सबसे पहला है बेटा प्रीवियस ईयर कंप्लीट कट ऑफ डाटा, चाहे वो एमबीबीएस का हो, चाहे बेटा वो बीडीएस का हो, चाहे वो बीएमएस का हो, जो भी काउंसलिंग आप कर रहे हैं लास्ट ईयर में कितना कट ऑफ गया उसके हिसाब
हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी बना सकते हो। तो वहाँ एक आपको हेल्प हो जाएगी बेटा, बेसिक काउंसलिंग, आपकी काउंसलिंग गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और काउंसलिंग रिलेटेड जितने भी डाउट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी आपके पास डाउट आते हैं, चाहे वो राउंड 1 के बाद सीट मिली तो क्या करना है, फ्लोट किसको करना है, फ्रीज किसको करना है, या बेटा फिर आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन बच्चा जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, स्टेट काउंसलिंग को कैसे हमें हैंडल करना है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होती हैं। तो कोई भी क्वेरी अगर आपकी रहती है तो हम उसमें आपको हेल्प आउट करेंगे बहुत ही मिनिमल अमाउंट के अंदर। आप इस नंबर पर जैसे ही कॉल करेंगे आपके साथ डिटेल शेयर कर दी जाएगी बेटा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम बाय बाय।